कहानी की शुरुआत 2 बसों से होती है जिसमें सिर्फ लड़कियां ही थी। उन लड़कियों में मित्सुको नाम की एक लड़की होती है जो अपनी डायरी में पोएम लिख रही होती है। उसके दोस्त उसे लिखना छोड़ मजे करने को कहते हैं। उसी वक्त मित्सुको का पेन नीचे गिर जाता है और वो पेन उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकती है तभी अचानक हवा का झोंका उन पर अटैक करता है और उन 2 बसों में बैठी लड़कियों का सर कट जाता है। मित्सुको बच जाती है क्योंकि वो उस वक्त नीचे झुकी हुई थी। ये देखकर मित्सुको बहुत डर जाती है। तभी फिर से दूसरा हवा का झोंका मित्सुको पर हमला करता है पर मित्सुको नीचे झुककर बच जाती है। जब बस रुकती है तो वो नीचे उतरकर भागने लगती है। तभी उसे रास्ते में 4 लड़कियां दिखती हैं जिसमें एक को मित्सुको खींचकर नीचे गिरा देती है जिससे उसकी जान बच जाती है और बाकी तीनों लड़कियां हवा के झोंके से काटी जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद जिस लड़की को मित्सुको ने बचाया था वो साइकिलस को बचाने के चक्कर में मर जाती है। मित्सुको डरकर भागने लगती है और वो एक नदी के पास पहुंच जाती है जहाँ बहुत सारी स्कूल लड़कियों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। मित्सुको अपना मुंह धोती है और वहीं रखी एक क्लीन यूनिफॉर्म पहनती है और फिर से भागने लगती है और घंटों तक चलने के बाद वो एक स्कूल में पहुंच जाती है जो ओनली गर्ल्स स्कूल था। वहाँ की लड़कियां मित्सुको को जानती थी। तभी मित्सुको अपनी गर्लफ्रेंड एकी से मिलती है। मित्सुको यहाँ उससे पूछती है क्या तुम सच में एकी हो। तभी फिर से हवा का झोंका आता है जिससे डर कर मित्सुको नीचे झुक जाती है पर इस टाइम हवा नॉर्मल चल रही थी। एकी उसे उठाती है और स्कूल के अंदर ले जाती है। मित्सुको यहाँ कंफ्यूज हो जाती है। एकी उसे क्लास में ले जाकर पूछती है ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। तब मित्सुको बताती है जब वो स्कूल आ रही थी जब हवा ने स्कूल बसों के साथ लड़कियों को काट दिया लेकिन मैं झुकी हुई थी इसलिए मैं बच गई। एकी उसे खिड़की के पास ले जाती है और बताती है हवा तो बिल्कुल नॉर्मल है और मित्सुको भी हवा को फील करती है और अब वो शांत हो जाती है। अब एकी और मित्सुको अपने दोस्तों से मिलती हैं और वो क्लास बंक करने का प्लान बनाते हैं ताकि मित्सुको अच्छा फील कर सके। रास्ते में उन्हें टीचर्स मिलती हैं लेकिन वो उन्हें चकमा देकर निकल जाती हैं। चारों दोस्त जंगल में पहुंच जाती हैं और वहाँ सब मस्ती करती हैं और अब ये लोग एक नदी के पास रुक जाते हैं। मित्सुको एक लड़की को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताती है। तभी वो लड़की कहती है ऐसा हो सकता है लेकिन यहाँ पर नहीं बल्कि किसी और दुनिया में जहाँ पर सब कुछ अपोजिट है। यहाँ पर हवा में जिंदा रखती हो तो हो सकता है वहाँ हवा में मार दे लेकिन किसी लड़की को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। वहाँ थोड़ी दूर पर उन्हें एक बिस्तर दिखता है जो वहाँ जमीन पर लगाया हुआ है और वो सब उसके साथ खेलने लगती हैं। मित्सुको वहाँ तभी एक लेस्बियन कपल को देखती है जो उनसे कुछ दूरी पर खड़े थे। ये बिस्तर उनके लिए थी क्योंकि आज उनका हनीमून था पर मित्सुको के कुछ पूछने से पहले ही वो गायब हो जाते हैं। वही एक लड़की बताती है उन सबकी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है। अगर उन्हें डेस्टिनी को हराना है तो कुछ ऐसा करना होगा जिसे कभी कोई सोच नहीं सकता। फिर वो लड़कियां अपना अंडरवेयर दिखाने लगती हैं जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं। फिर वो सब वापस स्कूल आ जाते हैं। मित्सुको को एक तकिया दिखाई देता है। जब वो उसे उठाने के लिए झुकती है तो टीचर मशीन गन से फायर करने लगती है और सबको गोली मार देती है जिसमें एकी भी शामिल होती है। लेकिन फिर एक बार मित्सुको नीचे झुकने की वजह से बच जाती है। टीचर कहती है ये क्लासरूम बम करने की सजा है। वो मित्सुको को भी मारने ही वाली थी लेकिन उसकी दोस्त आकर उसे बचा लेती है और उसकी भागने में मदद करती है। अब सब लड़कियां डर कर बाहर भागती हैं लेकिन अभी भी टीचर उन पर गोली चलाती है जिससे कई सारी लड़कियां मर रही हैं और जो लड़कियां आगे निकल जाती हैं उन्हें हवा काट कर मार देती है। मरने से पहले एक लड़की कहती है उसे किसी भी तरह डेस्टिनी को बदलना होगा। मित्सुको हवा से बचने के लिए काफी देर तक भागती है और भागती भागती एक शहर में आ जाती है जहाँ वो एक पुलिस स्टेशन में जाकर रुकती है। पुलिस ऑफिसर समझती है मित्सुको एक पागल है क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रही थी, एक और इशारा कर रही थी। पर अचानक से पुलिस ऑफिसर उसे केको कहकर बुलाती है। जब मित्सुको आईने में देखती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसका चेहरा बदल चुका था। पुलिस ऑफिसर केको की फ्रेंड होती है जो केको की शादी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी जो शादी कुछ घंटों में होने वाली है। केको को कुछ समझ में नहीं आता यहाँ क्या हो रहा है। पुलिस ऑफिसर केको को कार में बिठाकर चर्च में ले जाती है जहाँ उसकी शादी होने वाली है। रास्ते में काफी सारी लड़कियां उनकी कार को घेर लेती हैं और केको को कांग्रेचुलेशन बोलती हैं। चर्च में बहुत सारी लड़कियां उसका वेलकम करती हैं। जब वो चेंजिंग रूम में जाती है तो वो वहाँ एकी को देखकर शॉक हो जाती है जो शादी के लिए तैयार हो रही थी। केको को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वो वहाँ पूछती है क्या हो रहा है लेकिन एकी धीरे से उसे चुप रहने को कहती है। बाद में वो उससे वादा करती है कि वो उसे सब कुछ बताएगी और बोलती है वो कुछ ऐसा जानती है जो केको नहीं जानती। अब केको वेडिंग गाउन पहन लेती है और वहाँ सब लड़की बात कर रही थी जो दूल्हा है वो बहुत हैंडसम है। केको को रियलाइज होता है कि वो किसी लड़के से शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो एकी से प्यार करती है। एकी उसे घबराते हुए देखती है। सब लड़कियों को रूम से बाहर निकाल देती है। जब वो दोनों अकेले होते हैं तो एकी केको को उसके असली नाम से बुलाती है और कहती है जैसा कहा जा रहा है वैसा ही करो। केको को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन वो रेडी हो जाती है और सब लड़कियां उसे चर्च में लेने आती हैं। एकी उन सब लड़कियों को मार देती है ताकि वो केको को लड़ना सिखा सके। स्टेज में जाने से पहले एकी केको को एक कांच की टूटी हुई बोतल देती है जिससे वो उन लोगों को मार सके जो उसे तंग करे। केको स्टेज में फूल की जगह कांच का टूटा हुआ गिलास लेकर एंट्री करती है। यहाँ सब गेस्ट लड़कियां होती हैं जो उसे वेलकम करती हैं। स्टेज के दूसरे साइड कॉफिन रखा हुआ था जिसके अंदर केको का गुरूम है। तभी अचानक से सब गेस्ट केको का मजाक उड़ाने लगते हैं और अजीब हरकतें करने लगते हैं और केको को कॉफिन के पास ले जाते हैं और जब कॉफिन खुलता
होता है तो उसके अंदर से एक सुअर बाहर आता है जिसका सर सुअर का था और शरीर इंसान का। भीड़ केको को सुअर को किस करने के लिए फोर्स करती है, पर केको टूटे हुए गिलास को सुअर के गले में घुसा देती है और वहाँ कुछ लड़कियों को भी मारती है। एकी उसे बचाने सही टाइम पर वहाँ आ जाती है। तभी पहले के स्कूल की दो टीचर उन्हें रोकने के लिए वहाँ जाती हैं। एकी और केको दोनों टीचर से लड़ती हैं और चर्च से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती हैं। एकी टीचर्स का ध्यान भटकाती है, वहीं दूसरी तरफ केको दौड़ने लगती है। एक ट्रैक सूट पहने लड़की उसे रोकती है। वो लड़की केको को इजुमी कहकर बुलाती है और मैराथन इनवाइट करती है। केको जब आईने में खुद को देखती है तो वो शॉक हो जाती है कि इस बार भी वो किसी और लड़की में बदल गई। अब वो इजुमी है जो बहुत फेमस मैराथन रनर है, जिसे सब पसंद करते हैं। उसके बहुत सारे फ्रेंड चेयर कर रहे थे। वो मैराथन दौड़ने लगती है और अपने दोस्तों को साथ दौड़ता देखती है, लेकिन तभी टीचर्स और सुअर गिरुम उसका पीछा करने लगते हैं। उसके दोस्त उसे हिम्मत बनाए रखने के लिए कहते हैं क्योंकि वही है जो इस दुनिया से निकाल सकती है। इजुमी अपना रास्ता बदल लेती है और एक गुफा के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ उसे उसकी एक क्लासमेट मिलती है और उसे अंदर की तरफ ले जाती है। और वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां स्कूल ड्रेस पहने शांत खड़ी हैं और वो अनजान इजुमी को मारने की कोशिश करती है और कहती है अगर इजुमी नहीं मरी तो सब लड़कियां मर जाएंगी। एक ही सही टाइम पर आकर अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लेती है। फिर एक ही इजुमी को असली नाम मित्सुको बोलने को कहती है। जब वो ऐसा करती है तो वो अपने असली फॉर्म मित्सुको में बदल जाती है। दुनिया से निकलने का एक ही रास्ता था कि वो एक ही के हाथ में लगे वायर को खींचे, जिससे एक ही दो टुकड़ों में कट जाएगी। मित्सुको ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन एक ही ऐसा करने के लिए उसे फोर्स करती है, जिससे एक ही दो टुकड़ों में कट जाती है और मित्सुको अलग दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ सिर्फ आदमी है। थोड़ा आगे जाने पर उसे अपने और एक ही की तस्वीर दीवार पर लगी हुई दिखती है, जिसे देखकर कुछ लड़के गंदी हरकत कर रहे थे। और इस दुनिया को मेंस वर्ल्ड कहा जाता है, जहाँ आदमी एक गेम का मजा लेते हैं जिसका नाम टैग है। एक आदमी मित्सुको को बताता है कि वो फ्यूचर में है, जिसे सुनकर वो बेहोश हो जाती है। और जब वो होश में आती है तो वो एक गुफा में होती है जहाँ गेम के सभी कैरेक्टर शोकेस की तरह सजाए हुए थे। तभी मित्सुको को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो अपने टीवी में गेम खेल रहा था। वो मित्सुको को बताता है कि वो फ्यूचर में 150 साल आगे है और वो बताता है कि तुम भी इस गेम का हिस्सा हो। हालांकि तुम मर चुकी हो, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बनाया ताकि तुम्हें गेम में डाला जा सके, जिससे लड़कों को मनोरंजन हो। उस बूढ़े आदमी का यंगर वर्जन वहाँ आता है और अपने कपड़े खोलकर बेड पर सो जाता है और मित्सुको को उसके साथ सोने को कहता है। वो बूढ़ा आदमी बताता है इस गेम का फाइनल स्टेज मित्सुको के साथ इंटीमेट होना। वो लड़का उसे टच करता है। उसे याद आता है कि उसकी फ्रेंड ने कहा था कि अगर उसे डेस्टिनी को हराना है तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जिसे किसी ने कभी सोचा नहीं हो। तभी उसकी बात मानकर मित्सुको आदमी का गला दबाने लगती है और कहती है लड़कियों के साथ खिलौनों की तरह खेलना बंद करो। वो एक तकिया फाड़ देती है और उसके गुस्से से फेदर्स का रंग लाल हो जाता है और आखिरी में वो बूढ़े आदमी की छड़ी से खुद को मार डालती है, जिससे वो डेस्टिनी को बदल देती है क्योंकि उसकी मौत गेम का पार्ट नहीं था। आखिरी हिस्से में मित्सुको एक बर्फीली जगह पर उठती है और यहाँ पता चलता है कि गेम ओवर हो चुका है और वो अब कभी भी इस गेम में नहीं फंसेगी। दोस्तों, हालांकि ये मूवी बहुत अजीब और मीनिंगलेस लगती है और ये कहानी मित्सुको की होमोसेक्सुअलिटी को दर्शाती है और इससे लड़की होकर कितने स्ट्रगल जापान में उठाने पड़ते हैं। 3 लड़कियां एक ही जैसी परेशानी का सामना कर रही थी। मित्सुको हाई स्कूल में पढ़ती थी जिसे एक लड़की से प्यार था। वो सीन जहाँ उन्हें जंगल में बिस्तर दिखा था वो दर्शाता है कैसे गे वुमेन को सोसाइटी समाज से अलग कर देती है। ऐसे ही केको को फोर्स किया जाता है उस आदमी से शादी करने के लिए जिससे वो प्यार नहीं करती। इस तरह वो आदमी सुअर दिखता है जो सिर्फ उससे एक ही चीज चाहता था। फिर इजुमी जो बहुत टैलेंटेड लड़की है पर वो सुअर से डरकर भाग रही है, वो दर्शाता है कि कुछ आदमी कैसे उसके सक्सेस के बीच आते हैं और उसे कामयाब होने से रोकना चाहते हैं। लास्ट में वो बूढ़ा आदमी लड़कियों को अपने गेम का कैरेक्टर बनाता है जो दर्शाता है सोसाइटी में लड़के लड़कियों को कितना ज्यादा काबू करते हैं, जो लड़कियों का और उनकी परेशानियों का गलत फायदा उठाते हैं। मित्सुको खुद को मारकर इन सबसे आजाद हो पाती है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर लें।